मेरी दादी मुझे दवाई खिलाया करती थी, गुड़ के भीतर रख करके, जिससे दवाई चली जाए और कड़वाहट भी महसूस न हो। कथा वो मीठी चीज है जिसमें संत जन, गुरुजन अपने जीवन को अच्छी बनाने वाली कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी मिला करके हमारे अंदर पहुंचा देते हैं। हाँ? वैसे तो हम खाने वाले हैं नहीं। ये जो रुक्मिणी है ना, ये क्या कहती हैं, मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो। कैसी सजा दो कि संसार को कोई आदमी मुंह पे रीझ जाए, तैसी ना बात न करें। बोले ऐसी सजा दो कि दुनिया नहीं, दुनिया वाला मेरे ऊपर रीझ है, जगत नहीं जगदीश रीझ है, सृष्टि नहीं सृष्टा मेरे ऊपर रीझ है। ये संसार नहीं, संसार को चलाने वाला मेरे ऊपर रीझ जाए। और इन दोनों के लिए श्रृंगार अलग अलग होता है। भगवान के पास जब गोपियां गई हैं तो क्या हालत में गई, काऊ के गोबर में हाथ सने हैं, काऊ ने कछू पैर राख्यो, कछू ओढ़ राख्यो है, काऊ के जो सानी में हाथ सने हैं। तो संसार को रिझाने वाला व्यक्ति इस अवस्था में नहीं बाहर निकलता है, लेकिन जो परमात्मा को रिझाने वाला होता है, क्योंकि वो देह से ऊपर की बात करता है, देह पर उसका ध्यान होता ही नहीं है। लेकिन संसार के जो कामी लोग होते हैं, क्योंकि उनको तो देह से, देह पे आकर्षित करना है ना, इसलिए देह को ही बहुत ज्यादा संवार के और सजा करके घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन रुक्मिणी क्या कह रही है कि मेरे को ऐसी सजाओ कि श्याम सुंदर की मैं दुल्हन बन जाऊं, दुनिया की नहीं, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे और कबहू न छूटे हैं। और आजकल लेते हैं कितने अदालत में कोर्ट पर हैं, कोर्ट में केस पर हैं, और न मर रहे और न जी रहे, न छोड़ रहे हैं और न पकड़ रहे। लेकिन ठाकुर जी ही एक ऐसे हैं जो एक बार अपना लें तो फिर छोड़ते नहीं हैं। महापुरुष ही ऐसे हैं जो एक बार अपना लें तो फिर छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसा कौन सजाता है, ऐसा श्रृंगार करता है गुरु है, जो अंदर का श्रृंगार करता है, अंदर का श्रृंगार। हमारे देश में जो बुद्ध पुरुष होते हैं ना, जो जागृत पुरुष होते हैं, वे कुछ तो फटे टूटे कपड़ा में डोलते हैं, लेकिन दुनिया उन पर फिदा होती है। और कुछ तो कपड़े पहनते भी नहीं है, और तो भी दुनिया उन पर पागल होती है। और ये बड़े बड़े महंगे सूट होने वाले उनके चरणों में जा करके माथा टेक करके चरणों की रज लगा करके धन्य हो जाते हैं, जिनके पास कपड़े ही नहीं हैं, जिनके पास कपड़े ही नहीं है। मांग कर पहनी हुई दस्तार से बड़ी प्यारी पंक्ति है। दस्तार माने होता है जेवरात, सोना चांदी। मांग कर पहनी, एक से पहली वाली पंक्ति है बड़ी प्यारी। हाँ, इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा। तू मुझे छोड़ के जा रहा है संसार की तरफ, भोगों की तरफ, दुनिया की तरफ, इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा। हद से हद तू बेवफा हो जाएगा, हद से हद तू बेवफा हो जाएगा।
और मांग कर पहनी। दुनिया की चीजें नकली है और अध्यात्म की चीज असली है। और मांग कर पहनी हुई दस्तार से तू सोचता है कि तू बड़ा हो जाएगा, ये बेवकूफी है साहब। मांग कर पहनी हुई दस्तार से सोचता है कि तू बड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा कि हद से हद तू। तो हम सब लोगों को अंदर का श्रृंगार करना चाहिए। जिसकी चेतना का स्तर बढ़ जाता है, जिसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे रामायण में पात्रता कही है, नोई निवृत्त पात्र विश्वासा। और जिसका पात्र बढ़ गया, जिसका विश्वास का पात्र बढ़ गया, वो उतना ही भर ले जाएगा। अब यहां देवरी में कल जी बालक बता रहे हमें कि कहीं एक जगह गए, बोले भैया देवरी में तो रस बरस रहा है, देवरी में रस बरस रहा है। अब रस तो बरस रहा है, पर जा पे जितनो बड़ो टिपन होगो, बाल्टी होगी, परात होगी, उतना ही तो ले जाएगा। वो तो समान बरस रहा है, लेकिन जहाँ में तो कोई नेक ले जा रहा हो, कोई बहुत ले जा रहा है, हैं? और कोई तो अपार ले जा रहा हो, कोई बिल्कुल ना ले जा पा रहा हो। कोई यहां आकर के भी बट सबकी रिप्लाई दे रहा है अथवा मैसेजों का रिप्लाई दे रहा है, वो थोड़ी ले जा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट होगा, हैं? और उसमें फिर कथा का अपराध बनेगा। जो यहां आकर के भी, तो जिसने अपने पूरे दिल और दिमाग को पात्र बना लिया, नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, उसके हृदय में जब ये कथा बैठेगी, जब भरेगी, जब ये कथामृत भरेगा, तो उसको संसार के बंधनों से मुक्त कर देगा। तो रुक्मिणी जी ने ये संसार का श्रृंगार नहीं किया था। हम गा तो लेते हैं कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ये वाली मेहंदी नहीं, है? दिव्य वसन, रामायण, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वसन, नारी का सबसे प्यारा आभूषण क्या है पता है आपको? सोने की लर, नौलख का हार। नारी का सबसे प्यारा आभूषण है लज्जा, शर्म। थानेदारी गर्म की, थानेदारी गर्म की, दुकानदारी नरम की, है? दुकानदार गर्म हैगो, थानेदार नरम हैगो तो दो चौपट रह जाएंगे। थानेदारी गर्म की, दुकानदारी और बहन बेटी शर्म की। ताली हल्की बजिए, मुझे अच्छा ना लगे हो। नारी का सबसे प्यारा आभूषण है लज्जा। हमारे यहाँ बड़ी बूढ़ी है, कोई नेक जी आभूषण कम पर तो जो कहती, हे बेहा, क्या कहती थी? हे बेहा। बेहा को शुद्ध शब्द बेहया, हया माने लज्जा, हया माने शर्म, ये यानी शर्म का न होना ही बहन बेटी के लिए सबसे बड़ी गाली थी, हैं? और अब जो जितनी जाने शर्म उतार के छप्पर पे फेंक दी, का बजू कहते उतनी, बोले आई एम मॉडर्न। क्या मॉडर्न कल्चर है, हाईफाई सोसाइटी है, हाईफाई सोसाइटी। अगर नंगे होने से हाईफाई होते हैं तो फिर भैंस। और एक बात बताऊं, भैंस के भी कुछ अंगों पर भगवान ने पूंछ बनाई है, जा समझियो आगे काजे। भैंस के भी अंगों को ढकने के लिए भगवान ने, हाँ, एक छोरी तो घोटू पे तो फटे फटा पैंट पहन रही। मैंने कहा ये फटेगा बेटा, दूसरा पहन ले। ना फैशन है गुरु जी। तो मैंने कहा और फाल ले। बोले और फटे फटा गद्दार हो, जो तो फटे फटा। बोले हाँ,
वो जो है ना पावन पे ते जांगन पे ते न्याते पट रहो छर्रो 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 छर्रो। अब गुरुजी माँ तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? हैं? लज्जा नारी का सबसे बड़ा आभूषण है, और जिसने इस आभूषण को उतार के फेंक दिया है वो फिर अध्यात्म की रास्ते में चले, सामाजिक भी नहीं है साहब। अच्छा आदमी तो साहब पसंद करेगा नहीं है? कौन चाहता है कि मेरी बहन ऐसे डोले? कौन चाहता है मेरी पत्नी ऐसे डोले? कौन चाहता है मेरी मां ऐसे डोले? हैं? क्या वह खुद भी चाहती है कि उसकी मां ऐसे डोले? तो आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन है। तो यदि लज्जा जिसकी चली गई, जो दिव्य गुण है, जिस बच्ची में सेवा भाव, ये अच्छे श्रृंगार बता रहा हूं, जो ये श्रृंगार जिस बच्ची के पास है वो जहां जाएगी, चली जाए चाहे बनन में मऊ लक्ष्मी संग, जो दिव्य गुण होंगे, सेवा करवे वारी है, सरल मीठ बोले वारी है, और जो है लज्जा वाली, ये दिव्य गुण है साहब। रुक्मिणी जी के आध्यात्मिक गुण थे, जिसमें साधना है, सेवा है, पूजा है, समर्पण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम है, ये भक्त के भीतर के दिव्य गुण हैं। उसके बाद सुदामा जी की कथा आती है भैया। द्वारपाल ने जाकर के जैसे ही कहा है कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन। बोलो दयाल को बतावत। हिंदुस्तान में हमारे में घर घर कथावाचक हैं। यदि जामते काऊ बैठा दो जो पूरी कथा जो मैंने कही का बहुत ज्यादा कथा कह दो। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां डाल डाल पर चोट सोने की चिड़िया करती है बसेरा है। ये आध्यात्मिक देश है। ये तो सुन ही राम यद्यपि सब जाने हैं। यहाँ बड़े बड़े हैं हमारे ऐसे ऐसे रावत जी जैसे संत भगवान हैं, इधर हमारे सफेद दाढ़ी वाले संत महाराज, इधर आचार्य जी महाराज हैं। ये सब कथाओं से भरे हैं, पर ये हमारी हिंदुस्तान की रीढ़ है कि हम भले ही विद्वान हों लेकिन हम कथा का आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, हम कथा का आदर करते हैं। ये हमारी हिंदुस्तान की ये महानता है। सुन ही राम यद्यपि सब जानहि है। भैया सुदामा जी महाराज के यहाँ जो सुदामा जी महाराज का नाम जैसे लिया ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी ने वहीं पर लक्ष्मी जी को छोड़ दिया, अपने बिस्तर को छोड़ दिया, अपनी खड़ाऊ छोड़ दी, दुपट्टा छोड़ दिया और ऐसे भागे जैसे कोई पागल भागता है। ऐसा क्यों भैया? चित्रकूट पे भगवान राम जैसे ही नाम सुनते हैं कि भरत आ गया है, तो उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। ज्यादा ना कलश यात्रा नहीं कर रही ना, बाद ना हमारे ये बाबा बैठे हैं दाढ़ी वाले सफेद, ऐसे बाबरे है कि अरे साहब इतने खुश है रे, इतने पागल है रे हैं। मैंने कि इतने बाबरे का ही है रे? बोले जी मेरो ही क्षेत्र है, जी मेरी भूमि है, जी मेरी माटी है। बाबरे भय जा रहे और जिन्हें की सौल कहूं जा रही, जे कहूं जा रहे। अरे मैंने कि कम से कम बढ़िया तरह चलो है। बोले देह की सुध कहाँ रहती है? तो कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम। ऐसे ही द्वारकाधीश दौड़े तो सब द्वारपाल और रानियां और पहरेदार बोले ऐसो को आएगो, ऐसो को आएगो। और द्वार पे जाकर के देखा तो द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। जाकर के अंक में भर लिया, को कछु कहि न को कछु पूछा, प्रेम
प्रेम भरा मन निज गति छूचा। सब लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि किम अनेन कृतम पुण्यम, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। अरे जब भिखारी ने ऐसा कौन सा, जो अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य करो, किम अनेन कृतम पुण्यम, ऐसा कौन सा पुण्य करो है श्रियाहीने न, जहां पे कछु जो चमक दमक नहीं है, श्रियाहीन है। और जाके ले ठाकुर जी महाराज दौड़ करके और जाए गले लगा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं, पागल हो गए हैं कि को कछु कहे न, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज से छूचा। आंसुओं से सुदामा जी का अभिषेक कर दिया और सुदामा जी ने ठाकुर जी का अभिषेक कर दिया। प्यारेओ, जब कहूँ महादेव बाबा पे हम जल चढ़ाते हैं ना, तो हम क्या सोचते थे, जानल में ते नहीं ले, ताजा ले लें, है ना, ताजा जल चढ़ाएंगे। तो हम उससे ताजा जल को ज्यादा अच्छा मानते हैं। और फिर हम बस ताजा जल से भी यदि हमें गंगा को जल मिल जाए तो और अच्छा मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं भी मानता हूं, पर सच बताऊं, चाहे जमुना जल हो, चाहे नर्मदा जल हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे ताजा जल हो, सच्चा अभिषेक है जो भीतर से प्रेम के कारण गंगा फूटे है और फूट के आंखों में से धारा बहे और उससे गुरु का अभिषेक हो जाए, उनके चरणों का, अपने प्यारे का है। हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया। रे साथी कोई बिछुड़ा आज आया, साथी रे हो साथी कोई भूला नहीं, बिछुड़ा याद नहीं, आज खुशी जिसने दी है उसी ने रुलाया। खुशी जिन भजनों पे तुम थिरके हो ना या साथ देना, कल से उन्हीं भजनों पे तुम्हें रोना आएगा। इस जगह पर हम नाचा करते थे, इन जगहों पर हम थिरकते थे, हैं? इस जगह को हम प्रणाम करते थे, हैं? जब ये पांडाल उखड़ेगा ना भंडारे के बाद, तो यही जगह रुलाने लगेगी। हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, रे साथी कोई बिछुड़ा आज आ, खुशी जिसने दी है उसी ने रुलाया। खुशी जिसने दी है उसी ने रुलाया, रे साथी कोई बिछुड़ा आज आया। ठाकुर जी महाराज ने अपने सिंहासन पे बिठा करके चरण धोए, और चरण धोए जा गंगा जल से नहीं है। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इतन किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के
जल सो पग धोए। चावलों की पोटली कर्मों की पोटली है। कर्मों को छुपाने का जीव का पुराना अभ्यास है, अपने कर्मों को ये जीव, लेकिन ये भूल गया जगत से तो छुपा सकता है, जगदीश से है? मेरा हरि है हजार आंख वाला, है? उससे छुपाने की चेष्टा, यही तो जीव की गलती है। भगवान ने कहा मुझसे छुपा रहे हो, है? लाओ संचित और क्रियमाण खा लिए, प्रारब्ध छोड़ दिया। चलते समय भगवान ने कुछ दिया नहीं। सुदामा जी सोचते जा रहे थे, तब तक भगवान ने आवाज लगाई, रुको रुको, हम कभी भूल रहे हैं। सुदामा जी बोले, हम सोच रहे तुम कभी भूल रहे हो, भीतर ही भीतर सोच रहे ले दे तो कच्ची होता ना है। बोले क्या भूल रहे? अरे बोले तुम जो है अब जैसे यहाँ कल भंडारा होगा। अरे यहाँ भंडारे से बात याद आई, बालक में कान वञो कह के गए कि सवन को फिरते नौता कर दियो। जो एक दिना कथा में, एक दिना नहीं एक मिनट के लिए जो भी कथा में आए हैं खड़े हो जाएं। परीक्षित तीनों ये प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के, भैया आपको काम है कल भंडारो है, साग पुआ खीर सब लोग पधारियों और सब व्यवस्था संभारियों, तुम्हारा ही काम है। हमें तो निमित्त बनायो भगवान ने, हम जा लायक हाथ नहीं है। ठाकुर जी ने हमें जा लायक समझो, आप लोगों ने समाज ने जा लायक समझो। और इतनी भीड़ जो है, इतनी क्षेत्र की जनता और संत भगवान सब न को जो है कल को खीर पुआ और साग को नौता है। पानी तो मिलेगा ही है। रायतो होतो है, रायते ही मुझे कहीं ना है, रायतो होतो है कि ना है बालको है? रायतो को तो बल्ले बल्ले फिर का है, अब का कोई रुक रो है? रायते थे ना मोह चटपटो याद पीछे थे हैं। खीर पुआ थे ना मोह मीठो सो होतो है, फिर साग थे ना चटपटो, और रायते से नहीं सागते होतो है चटपटो, और गाँव में कहते चटपटो फटपटो। तो सागते चटपटो और रायते थे फटपटो, चटपटो फटपटो कहता है ना, है ना? चटपटो फटपटो से लिए यू कजू है। तो रायते थे हमारे यहाँ कहूँ को रायते थे कहना सन्नाटो, क्या कहता है? सन्नाटो है। इतने गौर से सुनने रायते की कथा, हे भगवान कैसा तुम्हारा देवरी कैसी हो, तो रायते पे इतनी प्यार है इतना। तो कछु लोग जीप फिरावन लगे, रायते को पानी आ रहे हो जाते हैं। खैर आ जाता है, आना भी चाहिए, है ना? तो कल सभी लोग भंडारे में पधारेंगे। तो आइए, अब भंडारे में नियम जी है। हाँ मैं मन से जरूर रहूंगा, तन से तो मेरा जो एक एक मिनट इतना बट गया, मैं क्या बताऊं। मैं कल अभी यहाँ से चलूंगा और मैं डीग जिले में पहुंचूंगा, और हाँ लेकिन मन से मैं जरूर रहूंगा। हाँ हो सकेगा तो मैं वीडियो कॉल करके देखूंगा मेरा कैसा भंडारा चल रहा है, ठीक है? हाँ कै बजे कल लें? 12 से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ 1 बजे मान लो स्टार्ट, बढ़िया तरह जाओ। संत 12 बजे बैठेंगे, है ना? हाँ दोपहर के आसपास हम करेंगे, शाम को 4-5 बजे, है ना? हाँ तो भैया वैसे आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने लगे हैं, सब कुछ पेमेंट ऑनलाइन है, मैसेज ऑनलाइन। अब कार्ड भी का है, वहाँ पे बनाए कार्ड, हाँ पहुँच गए, कार्ड पहुँच जाते हैं। तो लेकिन पुआ ऑनलाइन ना पहुँचता भाई है? जो पड़िया मेरी कित गई रे, वो हन कब के बेरजगारे।
मोहन कब के बैर निकाले। बैठ जाओ। 5-7 मिनट और लेंगे आपकी। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि आरती करके लास्ट के दिन की आरती करके जानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। घर में तो जीवन भर यहीं रहना है ना। बोलो हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की।